सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम राम माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकिन्हु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखें प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राममय सब जग जाने करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलिए। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस मऊगंज
जनपद में नई गढ़ी में स्थित ये ग्राम हंडिया, जिसके परम पुनीत धरा पर बैठकर हम और आप इस चल रही सप्तदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में आज चतुर्थ सत्र में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान, जिनके लिए इस कथा की रचना बनी, परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान राम लखन गौतम जी एवं मैया श्रीमती सुशीला गौतम जी। इनके साथ ठाकुर जी का पूजन करने हैं तो भैया श्रीमान अजय शर्मा जी एवं श्रीमती कविता शर्मा जी। आसपास दूर से आए आप समस्त रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, बहरी से आए भैया संत जी, विवेक बाबू, दमोह से आए बड़े भैया श्रीमान कमलेश भारद्वाज जी, श्रीमान मदन दुबे जी। अभी इस कथा के पहले जो पिछली कथा हम लोग गाकर आए, प्रयाग के निकट भदोही जनपद में ग्राम श्रीपुर गरौड़ा अभोली ब्लॉक, वहाँ से आए भैया अर्पित सिंह जी, दिनेश पांडे जी, श्रीमान देवेंद्र सिंह जी, श्रीमान देवेंद्र मिश्र जी। आप सभी लोग जो आसपास सुदूर क्षेत्र से यहाँ पर आए हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से कहिए। कल कथा कहाँ तक हुई थी? भगवान अवतार ले लिए थे। कौन आया था अयोध्या में? कौन आया अयोध्या में? भगवान श्री राम। राम जी। अरे आई बहार हंसते हंसते, जीव रोते रोते आता है, भगवान हंसते हंसते आए थे। जब माँ ने कहा तब भगवान ने रोना प्रारंभ किए। हंसते हंसते आया सावल सरकार, हंसते हंसते अरे आया सावल सरकार, हंसते हंसते आया सावल सरकार, हंसते हंसते आई बहार हंसते हंसते। कौन आया? आया सांवला सरकार, हंसते हंसते। भगवान श्री अवध में प्राकट्य लिए, भगवान प्रकट हो गए। क्यों प्रकट हो गए ये प्रश्न है। देखिए, जीवन में कल प्रसंग में हमने और आपने गाया, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर भगवान के श्रीमुख से माँ ने पूछा कि भगवान कब प्रकट होते हैं। बाबा ने कहा भगत प्रेम बस सगुण सो। भगवान कैसे प्रकट होंगे विनोद जी? कैसे प्रकट होंगे? भक्तों के प्रेम के कारण। किसके कारण? प्रेम के कारण। अब यहां समझने का विषय है कि भगवान के प्रति प्रेम कैसे बढ़ेगा, तो इसका केवल एक उपाय है, धर्माचरण से। कैसे बढ़ेगा? धर्माचरण से। प्रेम करते करते चक्रवर्ती जी का परिचय दर्शन करिए। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी क्या है? धर्म धुरंधर है। क्या है? धर्म धुरंधर, यानी धर्म की धूरी को धारण किए हुए हैं दशरथ जी महाराज। और आपसे एक बात कहूं, दशरथ जी के रूप में जन्म लेकर ये धर्म धुरंधर नहीं बने।
धर्म ही एक वो तत्व है जो हमारे साथ यात्रा करने वाला है। इस बात को ठीक से समझिएगा। धर्माचरण ही हमारे साथ इस जन्म से उस जन्म तक पहुंचने वाला है। कोई बच्चा, आप इसका प्रमाण दर्शन करिए, कोई बच्चा आप दर्शन करिए, जन्म लेते 1 साल 2 साल का होते होते उसका भगवान में इतना मन रम जाता है, लोग कहते हैं महाराज ये साधु है, भगत है। ये क्यों रम गया? एक ही माई के कोख से जन्म लिए 2 संतान 2 अलग अलग धुरी के हो जाते हैं। एक का मन भगवान में रम जाता है, एक भगवान से दूर रहता है। ऐसा क्यों? रम नहीं जाता है, वो पिछले जन्म की पूंजी ले करके इस जन्म में आया है, इसलिए बचपन से यात्रा में लगा हुआ। दशरथ जी महाराज पिछले जन्म में क्या थे? किसी को पता है? कहा, जोर से कहा। मनु जी महाराज। अब लगता है कि ध्यान से तू कथा सुने है। अभी पिछली कथा के मुख्य श्रोता यजमान थे बाबू अर्पित सिंह जी। दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे? कहिए, जोर से कहिए। स्वयंभू मनु महाराज। क्या नाम था? स्वयंभू मनु। गोस्वामी तुलसीदास जी जब मनु जी का परिचय देते हैं तो चौपाई कहते हैं, बजाओ जाओ। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, जिनते कैसा मनु जी का? दंपति धर्म आचरण नीका, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहू गाव श्रुति जिनके लिखा, अजहू गाव गोस्वामी तुलसीदास जी मनु जी का परिचय करते हैं। कहते हैं स्वयंभू और मनु शत्रुपा जी, जिनसे इस नर सृष्टि का प्रारंभ हुआ। हम और आप मनु की संतान हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम मनु शत्रुपा के पुत्र हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए। मनु महाराज और शत्रुपा मैया से नर सृष्टि प्रारंभ हुई। गोस्वामी जी कहते हैं इन दोनों का दाम्पत्य जीवन कैसा था? दंपति धर्म, दाम्पत्य कैसा था? धर्मशील। और इस धर्मशीलता के कारण जो आचरण हुआ, आचरण नीका। नीका समझ में आ रहा है? निका मने का, हाँ, निका मने अच्छा। कहते हैं ना बहुत नीक लगता हो। नीक मने सुंदर, बढ़िया, अच्छा। नीका मतलब भी वही होता है, दंपति धर्म आचरण नीका। दंपत्य धर्मशील है, जीवन आचरण सुंदर है, उसी का परिणाम है। गोस्वामी जी कहते हैं अजहू, अजहू मतलब अब तक, गाव श्रुति जिनके लिए। इसी दाम्पत्य, धर्मशील दाम्पत्य के कारण वेद आज तक उनकी प्रशंसा करते हैं। किनकी प्रशंसा करते हैं? मनु महाराज की। मनु महाराज राजा थे अयोध्या के।
जब शरीर शांत हुआ तो अयोध्या का खजाना उनके साथ नहीं गया। वही मनु जी महाराज दोबारा अयोध्या के राजा बने दशरथ जी के रूप में। तो मनु जी के समय का खजाना नहीं आया, लेकिन मनु जी के जीवन का धर्म इस जीवन में प्राप्त हुआ और दशरथ जी धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी बन गए। तो ये जो धर्माचरण है, भगवान को बुलाने के लिए सबसे सरल पाथेय है। धर्माचरण ही हमको भगवत प्रेम दिलाएगा, धर्माचरण ही भक्ति दिलाएगी। आप समझ रहे हैं? धर्माचरण होगा तो आप संत के पास जाएंगे। अब भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? राम जी कहते मिलई जो संत होई अनुकूला। संत जब अनुकूल होंगे तब भगवान की भक्ति मिलेगी। भगवान की भक्ति मिलेगी तो भगवत प्रेम बढ़ेगा। अब भगवान का प्रेम बढ़ गया तो हमको भगवान को नहीं ढूंढना है, भगवान हमको ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। ये प्रमाण है। अच्छा आप बताओ, मनु जी महाराज ने कितने दिन तपस्या की थी राम जी के दर्शन के लिए? कितना दिन? 23,000 वर्ष। देखिए सब देवता लोग आ गए ऊपर, देख रहे हैं सारे देवता आ गए बाल लीला का दर्शन करने के लिए। इतने तक रहिएगा बस। हाँ, शिव विवाह की कथा के दिन एक नाग महाराज आ गए थे कथा सुनने के लिए। ये बहन जी लोग आगे जहां बैठी हैं, बोले हमरे रहते ही जाके बैठी। तो वो आके गद्दा के भीतरे चले गए। सब लोग खाली रहा, सब लोग पीछे बैठे, वो अकेले गद्दा पे बैठे रहे पूरी कथा विवाह तक। आज सब देवता हैं, कल हुआ था ना, अरे सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघो सांवरिया। शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस उभार दे। आगे राघो सांवरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आ गए राघो सांवरिया, आ गए राघो सांवरिया, आ गए राघो सांवरिया। आ गए।
तो मनु जी ने कितने दिन तपस्या की? 23,000। तब जाकर उनको राम जी का दर्शन मिला। अब आप बताइए, मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे हो? मिथिलावासी कौन तपस्या किए थे कि राम जी जाकर उनको दर्शन दे दिए? प्रश्न है ना। इसलिए राम जी दर्शन दे दिए कि मिथिलावासियों का परिचय आप सुनिए पहले। पूरा नर नारी, मिथिला के सब नर नारी क्या है? सुभग सुचि संता। मिथिला के सब नर नारी सुंदर हैं, सुचि यानी पवित्र हैं, सबके सब संत हैं। चौथा, धर्मशील ज्ञानी गुणवंत। सारे मिथिलावासी धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं और उनकी धर्मशीलता के कारण राम जी ने जाकर के मिथिला में उनको दर्शन दिया। ये कथा कहती है किसी भी प्रकार से मनुष्य को धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। वो पद है ना, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। किसी भी प्रकार से भगवान अयोध्या में अवतार लिए। पूरी अयोध्या में बाबा कहते हैं, गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। चक्रवर्ती जी तनिक परेशान है कि गुरु जी ने कहा था 3 पुत्र होंगे, बड़का आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं? तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले जल्दी बताओ कौन है बात की बधाई? दासी बोले ऐसे नहीं बताऊंगी। ऐसे ना बतेबू तो कैसे बतेबू? देखिए, अवसर यदि आ जाए लेने का ना, तो बिना लिए चूकना नहीं चाहिए। कहो कहो, अभी आवे दो। हम बोले तब तक